भाई मेरे बहन, हम जानते हैं जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहां के बारे में हम सब चीज जानते हैं। एवरीथिंग वी नो, एवरीथिंग। जॉब मिलने से पहले इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में डायरेक्टर ये कहता है, एक वाइट पेपर दे करके 50 वर्ड्स आप मेरी कंपनी के बारे में लिखिए और 100 वर्ड्स आप अपने बारे में। जिसने पूरा कंपनी के बारे में भी जाना नहीं है, सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें वो कर डालेंगे। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कैमरे लगे हैं, हाईटेक सिस्टम्स हैं, न जाने क्या क्या, हालेलुया, न जाने क्या क्या वो बोल डालेंगे। लेकिन अपने बारे में जब वो लिखने की पारी आती तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिख पाते। यहां पर एक चीज समझ में आता है कि वो शख्स नौकरी पाने के लिए कितना चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कितने चने के झाड़ में डायरेक्टर को या मैनेजर को वो चढ़ा रहा है। सब लोग यही करते हैं। यस, एक नौकरी पाने के लिए वी डू लाइक दिस, उसको इम्प्रेस करेंगे। यस, वेरी गुड। एक लड़की के साथ दोस्ती करने के लिए या किसी से अपना काम निकलवाने के लिए हम ये प्रोसेस को यूज करते हैं, जो कि गलत है। सच्चाई जो परमेश्वर में, जो प्रभु में है, वो चीज किसी चीज में नहीं है, किसी में नहीं है। हम जिस प्रभु को जानते हैं, अब मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूं, जिस प्रभु को हम जानते, अभी तक कि हम उसको सिर्फ जाने हैं, समझे नहीं है। इसलिए झूठ, बुराई, गलत, ईर्ष्या, ब्लैक मैजिक आज भी हम मसीह लोग कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, प्रार्थना से में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, वी डोंट नो। खुदा के बारे में भी हम नहीं जानते, खुदा के बारे में भी हम नहीं जानते। एक सवाल करता हूं, गॉड, GOD, गॉड। बहुत सारी चीजों के बारे में हम किसी को लुभाने के लिए उसके शॉर्ट फॉर्म्स निकाल देते, फुल फॉर्म्स के शॉर्ट फॉर्म्स बना डालते। यस, उस कंपनी का भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन खुदा जिसको हम मानते हैं, जानते हैं, क्या हम जानते हैं? गॉड। अगर यदि मैं किसी से पूछूं आप में से, तो व्हाट यू विल से? गॉड इज अ ऑलमाइटी गॉड, अमेजिंग गॉड, जो न दिखने वाला, लेकिन हाँ, तेईस रोशनी से वो आदम के साथ किस तरह बातें करता था, एलिया को खिलाता पिलाता, ये सारे वर्णन, ये सारे एग्जाम्पल्स हम बाइबल के दृष्टांत हम देने बैठ जाएंगे, राइट? दैट्स वेरी गुड। लेकिन वास्तविकता वी डोंट नो व्हाट इज गॉड, वी डोंट नो गॉड। सब लोग सबका फुल फॉर्म निकाल लेंगे, सबका मतलब निकाल लेंगे, सारी बात जो समझ में नहीं आती है उसका मतलब भी जानने की कोशिश करेंगे। यस, पर प्रभु का नहीं, ज्यादा इसमें हम डिबेट नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। जी स्टैंड फॉर जनरेटर। सी, उत्पत्ति में हम देखते हैं वहां पर प्रभु ने इस स्वर्ग को जनरेट किया, पृथ्वी को जनरेट किया, मनुष्यों के खाने पीने का हर चीज को जनरेट किया, नाना प्रकार के फल दिए जिसमें कि अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब किसी का इम्यूनिटी कम है, पोटेशियम कम है, तो कीवी लो, उससे बढ़ जाएगा। संतरा खाओ, उसमें विटामिन C है, लाइक दैट। उसने हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारे शरीर के लिए सब कुछ परफेक्टली जनरेट कर रखा है। उसने इस दुनिया को जनरेट किया, सिर्फ बोला और नाना प्रकार के जानवर और नाना प्रकार के इंसेक्ट सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन उसने हमको अपने हाथ से बनाया, अपनी पूरा मेहनत, सोच समझ के सारे इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ उसने डाला। एक एक सेंसेशन, यदि अगर चींटी आपके हाथ पैर में चल रही होगी, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपको सेंसेशन मिल रहा है।
बिकॉज ऑफ दैट। बहुत सोच समझ करके, बहुत अच्छे से उन्होंने आदम को बनाया और उसकी पसली से हवा को और हम सब एक बार से मेहनत किया, जनरेट कर डाला उसने हर चीज को, सुनने की शक्ति जनरेट कर डाला हमारे शरीर में, देखने की शक्ति जनरेट कर डाला, एवरीथिंग ही हैज डन। ओ से ऑपरेटर, देखो ना ऑपरेट कैसे कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से कर रहा है देश को, दुनिया को, इस पूरे कायनात को, स्वर्ग को, कैसे एक जन कैसे ऑपरेट कर रहा है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, इवनिंग हो गई, नाइट हो गया, सूरज डूब गया, तारे टिमटिमाने लग गए, सब चीज जनरेट हो रहा है, अपने समय पर सारा काम हो रहा है। जो सालों पहले जो सूरज जिस कलर में टाइगर हिल से निकला करता था वैसे ही आज भी निकल रहा है, कोई चीज का चेंजेस नहीं है, बस अपडेट किया उसने, ऐसे ऑपरेट कर रहा है। उस कहता है अपने वचन में कि मेरी इच्छा के अनुसार एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, यस नहीं हिलता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कि हम इतने महान परमेश्वर को फॉलो करते, मानते, जानते, पर समझते नहीं है, यही गलत बात है। जिसे समझ जाएंगे, यदि कोई बुराई भी कर रहा होगा, झूठ भी बोल रहा होगा, तो हम सुनना नहीं चाहेंगे। भजन संहिता 1 के अनुसार क्या बोलता है वचन, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में ना बैठता ना उठता। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा। अब डी फॉर डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर कैसे, क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क आपको आकाश में मिल जाएगा, रात में आप देख लीजिएगा 7 तारों के साथ, जिसे हम एस्टेरिक मार्क भी कहते हैं। यहां पे डिस्ट्रॉय किया, दोबारा मेहनत करना नहीं चाहा, पाप बहुत बढ़ गया, नूह को ऑर्डर दिया, शिप तैयार हुआ, उसका आर्किटेक्ट बना, उसका इंजीनियर बना, इतने साइज का बनना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, सारा निर्देशंस दिए, डायरेक्शंस दिए, बन गया। तू एक एक जोड़े सबको लिया, इसका मतलब ये है कि वो दोबारा से मेहनत करना नहीं चाह रहा था, तो वो सब कुछ कर डाला। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो वो सब कुछ कर डाला, उसके बाद फिर से हम तैयार, एक वार्निंग दिया, सब कुछ हो जाने के बाद 40 दिन के बाद एक वार्निंग दिया, मैं इस पृथ्वी को आग से मार दूंगा। वो चाहता तो वो ये चीज को कर भी देता, लेकिन एक ग्रेस, एक एक्सटेंशन हमको फिर दे दिया, जैसे कि रिटायरमेंट होता है और रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो सरकार कहती है, सीनियर्स कहते हैं आपको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल जाएगा यदि आप जॉब करना चाहें। वैसे ही एक्सटेंशन ग्रेस हमको मिल गया यीशु मसीह के आने से, वो ग्रेस हमको मिल गया, उसके मार खाने से, उसके आने से हमें चंगाई, शिफा मिल गया, शांति मिल गया, एवरीथिंग वी गेट in the name of Jesus Christ. That is a grace from the Christ. Amen. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु बढ़े और हम घटे। कहा कि मैं आग से मारूंगा, लेकिन उससे एक्सटेंशन हमको दिया, भाई इस लाइन को वापस से रिपीट करो। वो इसलिए एक्सटेंशन दिया कि वो नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया। इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग झूठ की बुनियाद में चले, बुराई करें या एक दूसरे के मन को गंदा करें। देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज और बता रहा कि हम लोग घर की साफ सफाई बहुत हाइजीनिक, बहुत कुछ साफ सफाई के साथ रहते हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत अच्छी सफाई से रहते हैं और रहना भी चाहिए, बीमारियों जम से दूर रहेंगे, यस। लेकिन क्या हमारा दिल साफ है किसी के प्रतीक?
यदि किसी घर वाले या दोस्त या नेबर या बॉस ने या अपने किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उससे बैर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं उससे, मन में करवाहट। और जब यहां पे गंदगी रहेगी तो प्रभु हमारे दिल में कैसे प्रवेश करेगा? वो कहता है अपनी प्रकाश वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूं, खटखटाता हूं। अब वहां पे गंदगी है तो कैसे अंदर वो आएगा? आपका कोई गेस्ट आने वाला है तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? आपको पहले से पता है ये सडनली कोई आ गया तो पहले से साफ करके रखोगे, या कोई आ रहा है दूर से अच्छा बड़ा है तो हम पहले से साफ सफाई करके रख लेंगे? और जब प्रभु जी ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं तो हम उसको इन्विटेशन नहीं देते, इसलिए हम उसको समझते नहीं। ये सब चीज तो ठीक है, साफ सफाई, यहां पर हमारे दिल की साफ सफाई कहां से हो रही है? हमारे शरीर की, हमारे बालों की, हर चीज की साफ सफाई हो रही है। हमारे एक एक जो चीजें रखी हुई इन सब की सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा जाले वाले एवरीथिंग सब कुछ सफाई हो रही है। लेकिन हमारे दिल के अंदर, हमारे जो शरीर गंदा, जो हमारी आंखें गंदी, हमारे जो कान गंदे हो गए, हमारे जो मुंह गलत हो गया, हमारे ऑर्गन्स गंदे हो गए हैंगे, उसकी साफ सफाई कैसे करोगे? अपने आप को कैसे सेफ करोगे? यही लिपड़ी चिपड़ी बातों करके वचन कहता है कि ऐसे लोग से बच के रहो। पर हम तो उन्हीं को पसंद करते हैं, क्योंकि शैतान तो वही चीज चाहता है कि हम भरमाए जाए और हम आशीष सोच से वंचित हो जाए और हमारी प्रार्थना रुकी जाए। वो तो यही चाहता है। वो हारा हुआ है, न तुमने उसको हराया और ना ही मैंने उसको हराया हूं। क्लियर? ये बात दिमाग पर ध्यान रखना, क्योंकि हम में वो चीज है ही नहीं, क्वालिटी। आयुब ने उसको, जब परमेश्वर ने उसकी जब परीक्षा शैतान के द्वारा ली तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? जितनी भी परीक्षा है वो उसमें जय पाया। यस, वो उसमें जय पाया। और एग्जामिनेशन होने के बाद रिजल्ट जब डिक्लेयर बाइबल में होता है तो प्रभु उसके लिए क्या टेस्टमेंट देते हैं? एक का डबल ब्लेसिंग्स देने वाले परमेश्वर, उसने पेशेंस को रखा। आज मेरी मिनिस्ट्री में कई लोग जुड़ते हैं, कईयों के पास पेशेंस नहीं है, चले जाते, अरे पास्टर साहब कब करेंगे, कब क्या करेंगे, कब करेंगे, व्हेन ही विल डू। बहुत समय हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। इस बीच में स्टार्टिंग में वो लोग बहुत अच्छा प्रिटेंड भी करते हैं, बाद में वो रह जाते हैं। वो वैसे की वैसे जाते जैसे वो पहले थे। इट्स रॉन्ग। जैसे पहले तुम थे वैसे ही रहो। यीशु मसीह जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, ऐसा बाइबल कहता है और ऐसा ही है। तो यहां पर हम एक कंपनी में जाते हैं जॉब पाने के लिए, तो हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हम आपको बहुत समझ गए, लेकिन खुद को कितना समझे हैं इसके पर गौर फरमाएं। आप अपने बारे में 4 लाइन लिख नहीं पा रहे हो, आप झूठी सच्ची बातें सारी उस कंपनी के बारे में लिखे पड़े हो। व्हाट इज दिस? जब आप अपने आप को नहीं समझे तो प्रभु के बलिदान को, उसके सेक्रीफाइस को कैसे समझो? इसलिए हम समझते नहीं है प्रभु को, जानते हैं, समझते नहीं। यदि समझ गए होते तो हमारे दिन पलट गए होते, ब्लेसिंग्स में होते, हमारी प्रार्थना एक बार में सुनी जाती और ब्लेस्ड हो जाते। आज अंकुर मिनिस्ट्री, जीसस कॉल्स, ये जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हैंगे, ये प्रभु को समझ चुके हैं और इसलिए परमेश्वर उनको बरकत दे रहा है और कह रहा है, प्रभु जी जिनके पास है उनको और दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको दे? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आज आप रिपेंट करें, घुटनों में हो, आंसू का जीवन और ब्लेस हो जाए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। याद रहे, ध्यान रहे, मैं बार बार बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि परमेश्वर पापी से घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है। लेकिन हम पापी लोग, हम प्रभु को जानने के बाद वापस से बार बार वही गलती करते हैं, तो वी आर नॉट ब्लेस्ड। एक बार अंग्रेज ने कहा अंबेडकर साहब को, ये बात भी पहले बता चुका हूं कि भाई क्यों ना, आप इतना अच्छा हैंडसम है, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई देश विदेश में सब कुछ किया, एवरीथिंग यू हैव डन, क्या आप
मसीह को ग्रहण करेंगे। उन्होंने एक शब्द बोला, कोई एक जन भी परफेक्ट मिल जाए। काश उस समय मदर टेरेसा आ गई होती तो वो उसकी आत्मा बच जाती, लेकिन उसने किसी को राइचियसनेस देखा नहीं और वो मुंह लटका के चल दिया, और वो वही रहे जो कुछ करना था। सो माय डियर्स, आज का मैसेज यही है कि अपने आप को जांचे, परखे और आगे बढ़े, और प्रभु को जाने नहीं, समझने की कोशिश करें। जब तक उनको नहीं समझेंगे तो हमारी बीवी हमको नहीं समझेगी, हमारे बच्चे हमको नहीं समझेंगे, हमारे लोग हमको नहीं समझेंगे, और हम उस ब्लेसिंग से वंचित हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं? नहीं। तो फिर आज अपने आप को चेंज करें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। द लॉर्ड लव्स यू। He know your feelings. He know your burdens, your cast.